झुमकी ताई, कल मेरी बेटी का अन्नप्राशन है। मेरे ससुराल व मायके के सारे लोग आ रहे हैं। कुछ अपने खास दोस्त भी होंगे। वैसे तो सारा अरेंजमेंट केटर देखेगा, लेकिन फिर भी तुम जल्दी आ जाना और बच्चों को भी लेती आना। थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा देंगे। वैदेही ने अपने घर में काम करने वाली झुमकी ताई से कहा। मेम साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि कल बेबी जी का अन्नप्राशन संस्कार है। आपने बताकर बहुत अच्छा किया, वरना कल तो मैं देर से आने वाली थी, क्योंकि मुझे भी अपना कुछ काम था। लेकिन अब सबसे पहले आपका काम, बाकी सब बाद में। बाजार जाकर बेबी जी के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट भी लाना होगा। अपने आप में बड़बड़ाती हुई झुमकी ताई गेट से बाहर निकल गई। वैदेही के पति वेद का हाल ही में दूसरे शहर ट्रांसफर हुआ है। वैदेही भी कुछ महीनों पहले मां बनी है। अभी उसकी बच्ची 5-6 महीने की है। उसे संभालते हुए वो घर के काम नहीं कर पाती, इसलिए उसने फुल टाइम मेड झुमकी ताई को लगा लिया है। वैसे तो हर जगह काम वालों के बहुत नखरे हैं, लेकिन झुमकी ताई उन सब से बिल्कुल अलग है। एकदम सीधी, सच्ची और ममतामयी। वो वैदेही और उसकी बेटी चिया का ध्यान बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखती। चिया की तेल मालिश, नहलाना, खिलाना सब वही करती। चिया भी अब झुमकी ताई की गोद खूब अच्छी तरह पहचानने लगी थी, इसलिए उनकी आवाज सुनते ही उनकी गोद में जाने के लिए मचलने लगती। वैदेही भी अब झुमकी ताई पर पूरी तरह विश्वास करती थी। दूसरे दिन झुमकी ताई सुबह सुबह एक थैला पकड़े अपनी बेटी के साथ आ गई। तब तक वैदेही के सारे रिश्तेदार भी आ चुके थे। झुमकी ताई आते ही काम में जुट गई। थोड़ी देर में फंक्शन चालू हो गया। पहले बेबी चिया का अन्नप्राशन संस्कार हुआ, फिर सब लोग उसे टीका बिंदी लगाकर उपहार देने लगे। जब घर के सभी लोग हट गए तो झुमकी ताई भी अपना थैला उठाकर आई और चिया को टीका बिंदी लगाकर अपने थैले से बहुत सुंदर लाल रंग की फ्रॉक और उसके साथ रुपए का लिफाफा निकाल कर दिया, जिसे देखकर वैदेही और उसके रिश्तेदारों की आंखें फटी रह गई कि एक काम वाली इतनी महंगी और खूबसूरत फ्रॉक लेकर आई है। वैदेही ने सकुचाते हुए कहा, ताई, आप इतना सब क्यों लेकर आई हैं? आपके पास तो इतने पैसे भी नहीं होते। आपका आशीर्वाद ही बहुत है। मेम साहब, हम छोटे लोग जरूर हैं, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। अपनी बेबी जी को गोद में खिलाया है तो उससे अपना दिल का रिश्ता नाता जुड़ गया है। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बेबी जी के लिए और भी बहुत कुछ लाना चाहती थी, लेकिन पता था आप नहीं लोगी, इसलिए हिम्मत नहीं हुई। आप इसे रख लो और बेबी जी को जरूर पहनाना। देखना, अपनी चिया बहुत प्यारी लगेगी इसे पहनकर। झुमकी ताई हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी। वैदेही ने फ्रॉक तो रख ली, लेकिन लिफाफा झुमकी ताई को बहुत समझा बुझाकर वापस कर दिया। पर अब उसे अपने मन में बहुत ही ग्लानि महसूस हो रही थी कि वो जब भी तीज त्योहार पर झुमकी ताई के लिए साड़ी लेने जाती है तो दुकानदार से सीधे बोलती है, भैया जरा काम वाली के लिए साड़ी दिखाना, मतलब सस्ती वाली जो कम पैसों में मिल जाए। एक हम हैं जो हर तरीके से संपन्न होते हुए भी इतनी निम्न सोच रखते हैं, और एक झुमकी ताई जिनके पास कुछ नहीं है, फिर भी उनका दिल और सोच कितनी बड़ी है कि वो इतनी सुंदर और महंगी फ्रॉक लेकर आई जो सिर्फ अपने खास रिश्तेदार और दोस्त ही देते हैं। आज वैदेही झुमकी ताई की उदारता के सामने नतमस्तक हो गई और उसने फैसला किया कि अब वो झुमकी ताई के प्रति इतनी निम्न सोच नहीं रखेगी। वो उन्हें साड़ी लाकर नहीं देगी, बल्कि रुपये दे दिया करेगी, जिससे वो अपने मुताबिक अपनी मनपसंद साड़ी ले सके, और हो सकेगा तो उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह में भी उनकी मदद करेगी। ये सोचकर वैदेही को बहुत शांति मिली। उसे जो आत्मग्लानि हो रही थी, अब उसे उससे मुक्ति मिल गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।